ایک ग्रुप जो कि पहला ग्रुप है वो ये चाहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई वो ना हो, क्योंकि वो ग्रुप जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय कर रहा है और वो ये ग्रुप समझता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो उनके हाथ से जो है वो छिन जाएगा। पहला ग्रुप ये चाहता है कि डी चौक पर 15 अक्टूबर को एहतजाज ना किया जाए, जबकि दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि हर कीमत पर वो 15 अक्टूबर को जो है वो एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो कंडीशन है उसके हवाले से बहुत खतरनाक जो है वो रिपोर्ट्स मंजरनामे पे आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहले ग्रुप के साथ स्टैंड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि एहतजाज ना किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। कल एक बहुत दिलचस्प फिल्म जो है वो चली। हुकूमत ये समझ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके साथ स्टैंड करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जो ट्विस्ट डाला तो हुकूमत को दिन में तारे जो हैं वो दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाज़िया तौर पर फूट जो है वो दिखाई दे रही है। दो ग्रुप जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक ग्रुप जो कि पहला ग्रुप है वो ये चाहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो ना हो, क्योंकि वो ग्रुप जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय कर रहा है और वो ये ग्रुप समझता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो उनके हाथ से जो है वो छिन जाएगा। दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो ये चाहता है कि इमरान खान साहब की हर कीमत पर जो है वो रिहाई करवाई जाए। और आपने एक तकसीम जो है वो हालिया दिनों में देखी होगी। पहला ग्रुप ये चाहता है कि डी चौक पर 15 अक्टूबर को एहतजाज ना किया जाए, जबकि दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि हर कीमत पर जो है वो 15 अक्टूबर को जो है वो एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो कंडीशन है उसके हवाले से बहुत खतरनाक जो है वो रिपोर्ट्स मंजरनामे पे आ रही हैं। इसलिए दूसरा ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव है और वो इमरान खान साहब के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकता है। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मशीर हैं शाह फरमान साहब, जो कि साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने मशीर के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया है और वो इसलिए इस्तीफा दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहले ग्रुप के साथ स्टैंड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि एहतजाज ना किया जाए, जबकि दूसरे ग्रुप के जो मेंबर हैं उनमें शाह फरमान साहब भी जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। शाह फरमान साहब ये चाहते हैं और उनका ग्रुप ये चाहता है हर कीमत पर जो है वो एहतजाज किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने इमरान खान साहब तक रिसाई जो है वो मुश्किल बना दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक डिमांड कर रही है कि इमरान खान साहब से उनकी बहन जो नूरीन बीबी है उनकी मुलाकात करवाई जाए। ख़वातीन व हज़रात, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक जिरगा जो कि मुनक्कद किया जाता है KPK में और उसकी सरबराही जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे होते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक कॉल करते हैं, मोहसिन नकवी साहब बागे बागे आते हैं। क्या अली अमीन गंडापुर साहब अगर एक कॉल करें मोहसिन नकवी साहब को और ये डिमांड करें कि इमरान खान साहब की बहन जो कि नूरीन बीबी है उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो क्या मोहसिन नकवी साहब नहीं करवाएंगे? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के वफाकी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि मैं गाहे बगाहे आपको बताते आ रहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो बहुत अच्छी जो है वो कोऑर्डिनेशन है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं कि शंघाई तामन तंजीम का इजलास जो है वो हो रहा है। मेहमान जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और हुकूमत के जो हैं वो फुल प्रूफ जो हैं वो सिक्योरिटी के हुकूमत ने जो है वो इंतजामात किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपना फुल फोकस जो है वो शंघाई तामन तंजीम पर जो है वो लगाए। हुकूमत इससे हटकर जो है वो अपना फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और सेनेटर हजरात हैं उनके खिलाफ जो है वो लगा रही है और उनके घरों को जो है वो मस्मार किया जा रहा है, उनके कारोबार को जो है वो तबाह किया जा रहा है। हुकूमत सिर्फ एक इस्तदा जो है वो इन हजरात से कर रही है कि सिर्फ एक वोट जो है वो दे दिया जाए। इसके बदले में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को ये कह रही है कि आपको प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे, आपको जो है
وہ پیسے دیے جائیں گے, آپ کو بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ عہدے دیے جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ اس چیز پر جو ہیں سٹل باضد ہیں کہ ان کو جو ووٹ ملے تھے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملے تھے, اور وہ عمران خان صاحب سے جو ہیں وہ دھوکہ نہیں کر سکتے. آخری سٹوری کی طرف آتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کل ایک بہت دلچسپ جو ہے وہ فلم جو ہے وہ چلی, اور یہ فلم جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو تھی وہ چلائی گئی تھی. حکومت نے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا. اب حکومت اور اعظم نذیر طارر صاحب جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف عقل ان کے پاس ہے, باقی جو ہیں وہ محض ایسے ہی دنیا میں آئے ہیں. ان کے ڈرافٹ میں یہ تھا کہ جو آئینی عدالت بنائی جائے گی اس کے جو ججز کی تعداد ہوگی وہ 7 ججز اکرام جو ہیں اس میں تعینات کیے جائیں گے. اب یہ جو ججز اکرام تعینات کیے جائیں گے ان کو تعینات جو ہے وہ کون کرے گا؟ 7 رکنی جو کمیٹی ہے وہ تعینات کرے گی ان ججز اکرام کو. اور وہ 7 رکنی کمیٹی میں کون تھا؟ سب سے پہلے اعظم نذیر طارر صاحب کھول, پھر اٹارنی جنرل صاحب, پھر جو ہیں وہ بار کونسل کے جو ہیں وہ ممبر, اور 2 حکومت کے جو ہیں وہ اراکین ہوں گے, اور 2 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہوں گے. یعنی حکومت جو ہے وہ 5-2 سے جو ہے وہ آگے ہے, اور حکومت جو ہے وہ آرام کے ساتھ جو ہے وہ آئینی عدالت میں جو ہے وہ اپنے ججز اکرام جو ہے وہ تعینات کر سکتی تھی. لیکن اپوزیشن نے, پی ٹی آئی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی مخالفت کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ عجیب کھلواڑ جو ہے وہ کیا تھا, کیونکہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب جو ہیں وہ ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جو ٹوسٹ ڈالا, ٹوسٹ میں یہ تھا کہ جو کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی اپنے آئینی ڈرافٹ میں کہ ایک الگ سے عدالت بنائی جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈرافٹ میں یہ چیز تھی کہ آئینی عدالت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ ایک آئینی بینچ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. اگر حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہے تو حکومت کو دن میں تارے جو ہیں وہ دکھائی دیں گے. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد